हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल और ये हमारे वीडियो का पार्ट 15 है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे ड्राइंग एंगल। इस टॉपिक में विद्या नाम की एक बच्ची को हम स्टेप बाय स्टेप एंगल बनाना सिखाएंगे। इसके अलावा आपकी बुक में 2 गेम हैं, तो वह गेम क्या कह रहे हैं वह भी हम समझेंगे। फिगर इट आउट में 49 पेज नंबर 49 और 50 के फिगर इट आउट है, वह भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ड्राइंग एंगल से हम स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग एंगल में देखिए क्या लिखा है। विद्या वांट टू ड्रॉ अ 30 डिग्री एंगल एंड नेम इट एंगल TIN यूजिंग अ प्रोटेक्टर। विद्या एक एंगल बनाना चाह रही है जो 30 डिग्री का होगा प्रोटेक्टर का यूज करके, और उसने उस एंगल को नाम दिया है एंगल TIN। In angle TIN, I will be the vertex, IT and IN will be the arm of the angle। और एंगल TIN में वर्टेक्स क्या है? I है। अब तक तो आपको पता पड़ गया होगा। एंगल को नाम विद्या ने दिया है TIN, तो वर्टेक्स क्या होगी? जो सेंटर में लेटर होता है वही तो वर्टेक्स होता है। तो एंगल TIN में वर्टेक्स क्या होगी? I होगी। और आर्म क्या होगी? वर्टेक्स से आर्म निकलती है, वर्टेक्स से आर्म निकलती है, तो एक तो IT होगी और एक IN होगी। तो आर्म क्या होंगी? IT, IN, और वर्टेक्स क्या होगी? I होगी। अब विद्या की हम स्टेप बाय स्टेप हेल्प करते हैं एंगल फॉर्म करने में। तो सबसे पहले तो विद्या को क्या करना है भाई? एक बेस तैयार करना है एंगल बनाने के लिए। तो उसने क्या करा कि IN रे इस तरह से ड्रॉ कर ली। फर्स्ट स्टेप में उसने IN रे इस तरह से ड्रॉ कर ली। अब सेकंड स्टेप वो क्या करेगी, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। सेकंड स्टेप में विद्या को क्या करना है? IN रे के ऊपर प्रोटेक्टर के सेंटर को रखना है। IN रे के स्टार्टिंग पॉइंट I के ऊपर, और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप कर देना है IN रे के ऊपर। देख पा रहे हैं आप फिगर में? इस तरह से विद्या प्रोटेक्टर को रखेगी IN रे के ऊपर। सेंटर I के ऊपर प्रोटेक्टर का, और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री IN रे के ऊपर ओवरलैप होगी। अब थर्ड स्टेप में विद्या को क्या करना है? 0 डिग्री से काउंट करना स्टार्ट करना है। 0 से 10 डिग्री, 10 से 20, 20 से 30, क्योंकि विद्या बना रही है 30 डिग्री का एंगल। तो 30 डिग्री पे प्रोटेक्टर में आप देखिए 30 डिग्री कहाँ है, और 30 डिग्री पे आप मार्क कर लीजिए। आप प्रोटेक्टर को हटाइए, जहां भी आपने मार्क किया है उसे आप नाम दे दीजिए T, क्योंकि ये अब आप क्या करेंगे? I और T को ज्वाइन करके IT रे बनाएंगे। I और T को ज्वाइन करेंगे रूलर से और IT रे आप बना लेंगे। अब आप देखेंगे कि IT रे और IN रे मिलके एंगल फॉर्म कर रही हैं TIN, जो 30 डिग्री का है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने विद्या की हेल्प करी स्टेप बाय स्टेप 30 डिग्री का एंगल बनाने में। इसके अलावा और भी कोई एंगल बनाना है तो आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपकी बुक में 2 गेम दे रखे हैं, तो वह गेम क्या कह रहे हैं वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। Game 1 and 2. These are an angle guessing game. Play this game with your classroom by making टू टीम 1 एंड 2। ये एक एंगल गेसिंग गेम है जो आपको प्ले करना है अपने क्लासमेट के साथ टीम 1 एंड टीम 2 बनाकर। अब फर्स्ट गेम में क्या करना है आपको? फर्स्ट गेम में सबसे पहला काम तो आप 2 टीम बना लीजिए, टीम 1 एंड टीम 2। फिर क्या करेंगे? टीम 1 एक एंगल ड्रॉ करेगी टीम 2 को बताए बिना। टीम 1 एक एंगल ड्रॉ करेगी प्रोटेक्टर का यूज करके टीम 2 को बताए बिना। जैसे कि टीम 1 ने एक एंगल बनाया 49 डिग्री का। टीम 1 ने एक एंगल बनाया 49 डिग्री का, और टीम 2 से पूछा कि गैस कीजिए ये एंगल कितने डिग्री का है। टीम 2 ने गैस किया 49 डिग्री के एंगल को, टीम 2 ने 39 डिग्री का गैस कर लिया। तो कितने डिग्री का डिफरेंस आया? 10 डिग्री का डिफरेंस आया। तो टीम 2 जो है उसका स्कोर हो जाएगा 10। अब टीम 1 ने तो अपना काम कर दिया, अब टीम 2 अपना काम करेगी। टीम 2 क्या करेगी? एक एंगल ड्रॉ करेगी टीम 1 को बताए बिना।
टीम 2 एक एंगल ड्रॉ करेगी प्रोटेक्टर का यूज करके टीम 1 को बताए बिना। टीम 2 ने मान लीजिए एक एंगल बनाया 23 डिग्री का। टीम 2 ने एक एंगल बनाया 23 डिग्री का और टीम 1 से पूछा 23 डिग्री का एक एंगल बनाया और टीम 1 से पूछा बताइए ये एंगल कितने डिग्री का है। टीम 1 को लगा कि ये एंगल 15 डिग्री का है। तो कितने डिग्री का गैप आया? 13 में से 5 माइनस कीजिए 8। तो टीम 1 का स्कोर कितना हो गया? 8। इस तरह से ये गेम खेला जाएगा 5 टाइम। एक बार टीम 2 टीम 1 से पूछेगी कि बताइए कितने डिग्री का एंगल है। जितने डिग्री का भी एंगल टीम 1 बताएगी उसको एक्चुअल मेजरमेंट से लेस कर दिया जाएगा और वही टीम 1 का स्कोर होगा। टीम 1 ही ये प्रोसेस करेगी। टीम 1 टीम 2 से पूछेगी बताइए कितने डिग्री का एंगल है। जितने डिग्री का एंगल टीम 2 बताएगी उतने डिग्री के एंगल को एक्चुअल मेजरमेंट से माइनस कर दिया जाएगा और वही टीम 2 के मार्क होंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से 5 टाइम ये गेम खेला गया और मान लीजिए टीम 2 का स्कोर रहा 37। जितने भी उसके पॉइंट आए उनको ऐड किया तो 37 मिला। टीम 1 के जितने भी पॉइंट आए उनको ऐड किया तो 40 मिला। अब यहाँ विनर कौन है? आप बताइए विनर कौन है? विनर है टीम 2। विनर कौन है? टीम 2 है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? भाई स्कोर तो टीम 1 का ज़्यादा है, फिर टीम 2 को विनर क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे विनर वही है जिसका स्कोर लेस है। ऐसा क्यों है? भाई देखिए अगर मैंने टीम 1 ने टीम 2 से कहा 43 डिग्री का एंगल बनाया टीम 1 ने और टीम 2 से पूछा बताइए ये एंगल कितने डिग्री का है। टीम 2 को लगा ये 45 डिग्री का है। तो कितने नंबर का डिफरेंस आया? एक्चुअल मेजरमेंट से डिफरेंस कितने नंबर का है? 2 नंबर का ही तो है। तो इसका मतलब क्या है कि टीम 2 ने एक्चुअल मेजरमेंट के आसपास ही आंसर दिया है, इसलिए उसका नंबर कम आए और यहाँ नंबर कम है इसका मतलब टीम 2 विनर है। समझ आया आपको? अब यही गेम आपको और तरीके से भी खेल सकते हैं आप। अब की बार क्या करना है कि टीम 1 टीम 2 से कहेगी कि आप 34 डिग्री का एंगल बनाइए बोर्ड पे। टीम 1 ने टीम 2 से कहा कि आप 34 डिग्री का एंगल बनाइए बोर्ड पे। टीम 2 ने 34 डिग्री का आपको प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है। टीम 2 ने क्या करा 34 डिग्री का एंगल बनाने की जगह 25 डिग्री का एंगल बना दिया। अब टीम 2 ने एंगल बनाया है 25 डिग्री का। जब उसे मेजर किया गया तो पाया गया कि ये एंगल 34 डिग्री का नहीं है 25 डिग्री का है। तो टीम 2 का स्कोर कितना हुआ? 14 में से 5 माइनस कीजिए आपको 9 मिलेगा। तो टीम 2 का स्कोर हो गया 9। ठीक है। अब क्या है कि टीम 2 अपना काम करेगी। टीम 2 ने बोला टीम 1 से कि आप ऐसा करिए 73 डिग्री का एक एंगल बनाइए। टीम 2 ने टीम 1 से कहा कि आप 73 डिग्री का एक एंगल बनाइए प्रोटेक्टर को यूज किए बिना। टीम 1 ने क्या करा 73 डिग्री का एंगल बनाने की जगह क्या करा 65 डिग्री का एंगल बना दिया। अब 65 डिग्री का एंगल बनाया तो 13 में से जरा 5 माइनस कीजिए आपको कितना मिलेगा? 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है ना? तो 8। तो टीम 1 का स्कोर कितना हो जाएगा भाई? टीम 1 ने क्या करा 73 की जगह 65 डिग्री का एंगल बना दिया। तो टीम 1 का स्कोर हो गया 8। तो इस तरह से टीम 1 और टीम 2 5 टाइम खेलेंगी। हर टीम को बोर्ड पे एंगल बनाने के लिए कहा जाएगा, फिर उस एंगल को मेजर किया जाएगा और एक्यूरेट मेजरमेंट से उस एंगल को माइनस कर दिया जाएगा और वही उस टीम का स्कोर होगा। इस तरह से ये गेम 5 टाइम खेला जाएगा। यहाँ भी जिस टीम का स्कोर लेस होगा, मान लीजिए इस टीम का स्कोर आ गया 35 और इस टीम का स्कोर आया 38, तो विनर कौन सी टीम है? ये वाली टीम है। क्योंकि भाई इसने एक्यूरेट मेजरमेंट के नियरेस्ट ही इसका मेजरमेंट रहा है, इसलिए इसका स्कोर लेस है। और इसका स्कोर एक्यूरेट मेजरमेंट के नियरेस्ट नहीं रहा है इसका मेजरमेंट, इसके लिए इसका स्कोर ज्यादा है। तो टीम 1 अब की बार टीम 1 विनर होगी। तो इस तरह से आप ये गेम खेल सकते हैं। ये गेम आपकी एंगल के लिए नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको दिया गया है। आप खेलिए, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, साथ में आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। अब हम क्या करते हैं, फिगर इट आउट में जो क्वेश्चंस है वह भी देख लेते हैं।
Figure it out, page number 49 to 50, question 1. In figure 2.23, list all the angles possible. Did you find them all? Now guess the measure of all the angles, then measure the angles with a protractor. Record all your numbers in the table. See how close your guess are to the actual measure. फिगर 2.23 में कुछ एंगल्स दिए हैं तो उनकी लिस्ट आपको बनानी है और उसके बाद उन एंगल्स को गैस करके देखना है कि ये एंगल कितने डिग्री के हैं और फिर प्रोटेक्टर का यूज करके आप उनका एक्चुअल मेजरमेंट भी लीजिए और जानने की कोशिश करिए कि आपने जो एंगल गैस किया है वो एक्चुअल मेजरमेंट के क्लोज है। अगर क्लोज है तो इससे आपको आइडिया होगा कि अब तक जो इस चैप्टर में आप एंगल पढ़ रहे हैं तो आपने एंगल को कितना समझा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आपको फिगर 2.23 देख के एंगल्स की लिस्ट तैयार करनी है। उसके बाद आपको गैस करना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है। उसके बाद आपको यह जानने की कोशिश करना है ये एंगल एक्चुअल मेजरमेंट के क्लोज है या नहीं है। तो सबसे पहले हम फिगर 2.23 पे ध्यान देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं। देते हैं फिगर 2.23 कुछ इस तरह का है आपकी बुक में। अब यहाँ पे एंगल्स की लिस्ट हम तैयार कर लेते हैं। ए वर्टेक्स पे आप देखिए, ए वर्टेक्स पे आपको एंगल 1 और 2 मिल रहे हैं। एक ही वर्टेक्स के ऊपर दो एंगल आपको मिल रहे हैं। इसी तरह से सी वर्टेक्स के ऊपर आपको एंगल 3 और 4 मिल रहा है। पी वर्टेक्स के ऊपर आपको 4 एंगल मिल रहे हैं, 5, 6, 7, 8। इसी तरह से एल वर्टेक्स के ऊपर आपको 9, 10, 11, 12 एंगल मिल रहा है और आर वर्टेक्स के ऊपर आपको 13, 14, 15, 16 एंगल मिल रहे हैं और एस वर्टेक्स के ऊपर आपको 17, 18, 19, 20 इस तरह से टोटल 20 एंगल मिल रहे हैं हमें फिगर 2.23 में। अब हम एक एक एंगल पर ध्यान देंगे। हम स्टार्ट करेंगे एंगल 1 से। एंगल 1 को आप गैस कीजिए आपको ये एंगल कितने डिग्री का नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से ये एंगल होगा 65 डिग्री का, क्योंकि ये 60 डिग्री से थोड़ा ग्रेटर नजर आ रहा है। और एंगल 2 पे ध्यान दीजिए। एंगल 2 आपके हिसाब से कितने डिग्री का है? मेरे हिसाब से ये एंगल 115 डिग्री का होगा। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि एंगल 1 और 2 एक ही वर्टेक्स के ऊपर है, ए वर्टेक्स के ऊपर है और इनकी एक आर्म कॉमन है। एंगल 1 और 2 की एक आर्म कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने एंगल 1 गैस किया 65 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का है? प्रोटेक्टर को यूज करके देखते हैं कि ये कितने डिग्री का है एंगल 1 और 2। हमने गैस किया 65 और 115। देखिए ये कितने डिग्री का निकलता है। तो एंगल 1 पे ध्यान दीजिए। एंगल 1 आप प्रोटेक्टर का यूज करके पा रहे हैं कि ये 90 से तो लेस है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। 90 से लेस है और ये 70 डिग्री के बाद 3 स्मॉल यूनिट और यूज हो रहे हैं। इसका मतलब ये एंगल है 73 डिग्री का। अब एंगल 2 पे ध्यान दीजिए, जो कि जो क्या है जिसकी एक आर्म कॉमन है एंगल 1 के। तो आप देखिए एंगल 2 की जो आर्म है वह है आपकी 105 से आगे। ये ऑब्ट्यूस एंगल है और इसकी एक आर्म 105 से आगे है। 2 स्मॉल यूनिट आगे जा रहे हैं हम 105 से, तो ये है 107 डिग्री का एंगल। तो हमने पाया कि एक्चुअली ये एंगल 73 और 107 डिग्री के हैं। अब आप देखिए, अब हम एंगल 3 और 4 पे ध्यान देते हैं जो सी वर्टेक्स पे है। एंगल 3 आपके हिसाब से कितने डिग्री का होगा? एंगल 3 मेरे हिसाब से 115 डिग्री का होगा। मैंने गैस किया कि ये 115 डिग्री का है और एंगल 4 मैंने गैस किया कि ये 73 डिग्री का है। मुझे एंगल 3 एंगल 2 के जैसा ही नजर आ रहा है। एंगल 3 मुझे एंगल 2 के जैसा नजर आ रहा है, तो मुझे ये लगा 115 डिग्री का है और एंगल 4 मुझे एंगल 1 जैसा दिख रहा है, तो मुझे लगा ये 65 डिग्री का होगा। अब हम क्या करते हैं, इनका एक्चुअल मेजरमेंट देखते हैं कि ये एक्चुअली कितने डिग्री के हैं।
अब ये दोनों एंगल भी एक की भी कॉमन वर्टेक्स है। आप देख रहे हैं ना कि इन दोनों एंगल की भी एक कॉमन वर्टेक्स है। अब हमने इनको मेजर करके देखते हैं। एंगल 3 देखिए, एंगल 3 जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है और आप देख रहे हैं कि प्रोटेक्टर पर ये 107 डिग्री शो कर रहा है। और एंगल 4 प्रोटेक्टर पे कितना डिग्री शो कर रहा है? एंगल 4 प्रोटेक्टर पर 73 डिग्री शो कर रहा है। तो हमारा एंगल 3 है 107 डिग्री का और एंगल 4 है हमारा 73 डिग्री का। अब यहाँ पे आप एंगल 1, 2, 3, 4 में कुछ कॉमन महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है भाई? आप एक चीज देखिए कि एंगल 1, 2, 3, 4 में एक आर्म कॉमन है। एंगल 1, 2, 3, 4 में एक कॉमन आर्म है। एक कॉमन आर्म है एंगल 1, 2 में AC और एंगल 3, 4 में CA आर्म आपको मिल रही है, जो चारों ही एंगल में कॉमन आर्म है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपोजिट एंगल इक्वल बन रहे हैं। एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी एक आर्म कॉमन है। इन एंगल्स में एक आर्म कॉमन है, इसलिए अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल बन रहे हैं। अब हमने एंगल 1, 2, 3, 4 मेजर तो कर लिया है। अब हम हमारे आंसर में हमने जो भी देखा, जो भी हमने गैस किया और जो भी एक्चुअल मेजरमेंट लिया, वह हम हमारे आंसर में लिख के भी बता देते हैं। जो भी एंगल हमने गैस कर लिए हैं और उनका एक्चुअल मेजरमेंट ले लिया है, वह हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। तो एंगल 1, 2, 3, 4 हमने गैस कर लिए हैं और उनका एक्चुअल मेजरमेंट ले लिया है। तो सॉल्यूशन हम किस तरह से देंगे? एंगल्स, गैस मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट। ए वर्टेक्स पे एंगल 1 एंड 2 है। गैस मेजरमेंट है एंगल 1 का 65, एंगल 2 का 115। एक्चुअल मेजरमेंट है एंगल 1 का 73, एंगल 2 का 107। सी वर्टेक्स पे एंगल 3 एंड 4 है। गैस मेजरमेंट है एंगल 3 का 115 और गैस मेजरमेंट है एंगल 4 का 65। एक्चुअल मेजरमेंट है एंगल 3 का 107 और एंगल 4 का 73। अब बाकी के एंगल भी गैस करके देखते हैं और उनका एक्चुअल मेजरमेंट भी देख लेते हैं। अब एंगल 5, 6, 7, 8 पे ध्यान देते हैं। एंगल 5, 6, 7, 8 हैं P वर्टेक्स के ऊपर। आप देख पा रहे हैं ये चारों एंगल P वर्टेक्स के ऊपर हैं। अब हम सबसे पहले एंगल 5 पर ध्यान देते हैं। एंगल 5 आपको कितने डिग्री का नजर आ रहा है? एंगल 5 आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री से लेस जा रहा है। 90 डिग्री से लेस है तो मेरा आइडिया कहता है कि ये एंगल होगा 80 डिग्री का। अच्छा, एंगल 6 पे ध्यान दीजिए। एंगल 6 90 डिग्री से ग्रेटर जा रहा है तो मेरा आइडिया कहता है कि ये एंगल 100 डिग्री का हो सकता है। अब एंगल 7 कितने डिग्री का होगा? मुझे एंगल 7 एंगल 5 के इक्वल ही नजर आ रहा है। मुझे आप देख पा रहे होंगे कि एंगल 5 और एंगल 7 एक से ही नजर आ रहे हैं। तो एंगल 5 मेरा आइडिया कहता है कि 80 डिग्री का है तो एंगल 7 भी 80 डिग्री का ही होगा। और एंगल 8 मुझे एंगल 6 के इक्वल नजर आ रहा है। एंगल 6 अगर मुझे 100 डिग्री का नजर आ रहा है तो एंगल 8 मेरे हिसाब से 100 डिग्री का ही होगा। अब हम प्रोटेक्टर का यूज करके इन चारों एंगल को मेजर करके देखते हैं। एंगल 5 हमने आइडिया लगाया था 80 डिग्री का। प्रोटेक्टर को यूज करके देखिए ये एंगल आपको कितने डिग्री का मिल रहा है। ये एंगल हमें मिल रहा है 82 डिग्री का। देख पा रहे हैं आप, एंगल 5 हमें 82 डिग्री का मिल रहा है। इसका मतलब हम एक्यूरेट मेजरमेंट के नियरेस्ट ही हैं। अब एंगल 8 पे ध्यान दीजिए। एंगल 8 हम क्यों मेजर कर रहे हैं? पहले क्योंकि एंगल 5 और 8 कॉमन आर्म के ऊपर है, इसलिए हम एंगल 8 भी मेजर कर लेते हैं। अब एंगल 8 आपको मिल रहा है 98 डिग्री का। देख पा रहे हैं आप, एंगल 8 है 98 डिग्री का। तो भाई हमने क्या आइडिया लगाया था कि ये 100 डिग्री का होगा, तो हमारा मेजरमेंट नियर ही है एक्चुअल मेजरमेंट के। हमारा गैस मेजरमेंट एक्चुअल मेजरमेंट के नियर ही है।
अब एंगल 6 पे ध्यान देते हैं। एंगल 6 को प्रोटेक्टर से मेजर कर रहे हैं तो आप पा रहे हैं कि ये एंगल भी हमें 98 डिग्री का ही मिल रहा है और हमने गैस किया था इसे 100 डिग्री का। अब आप एंगल 7 पे प्रोटेक्टर रखिए। एंगल 7 पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे तो हमें मिलेगा ये एंगल 7 पे अलग से प्रोटेक्टर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल 6 और 7 एक ही आर्म के ऊपर है। अब एंगल 7 पे को अब आप ध्यान देंगे, एंगल 7 पे जब आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये एंगल हमें मिल रहा है 82 डिग्री का। एंगल 7 हमें मिल रहा है 82 डिग्री का। तो यहाँ पे हमें एंगल 5 और 7 मिले 82 डिग्री के और एंगल 6 और 8 मिले हमें 98 डिग्री के। तो जो भी हमने गैस किया है, मेजर किया है, एक्चुअल मेजरमेंट हमें जो मिला है वह हम हमारे आंसर में लिख लेते हैं। पी वर्टेक्स पे एंगल 5, 6, 7, 8 थे तो गैस मेजरमेंट क्या था? एंगल 5 और 7 80 डिग्री, एंगल 6 और 8 100 डिग्री। एक्चुअल मेजरमेंट क्या था? एंगल 5 और 7 82 डिग्री, एंगल 6 एंड 8 98 डिग्री। बाकी के एंगल्स भी हम देख लेते हैं। अब एल वर्टेक्स के ऊपर एंगल 9, 10, 11, 12 है तो इन एंगल्स पे हम ध्यान देते हैं। एंगल 9 और 11 मुझे एक से ही नजर आ रहे हैं। एंगल 9 भी एक्यूट है और एंगल 11 भी एक्यूट एंगल है और ये दोनों मेरा आइडिया कहता है कि 80 डिग्री के होंगे क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री है। और एंगल 10 और 12 एक से नजर आ रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 से थोड़े बड़े नजर आ रहे हैं तो ये होंगे 100 डिग्री के। तो 10 और 12 हमें 100 डिग्री के लग रहे हैं और 9 और 11 हमें 80 डिग्री के लग रहे हैं। एक्चुअल मेजरमेंट देखते हैं क्या आता है तो एंगल 9 और 12 को हम मेजर करते हैं क्योंकि ये कॉमन आर्म के ऊपर है। तो एंगल 9 देखिए, एंगल 9 आपको मिल रहा है 82 डिग्री का। प्रोटेक्टर से मेजर करने पे ये 82 डिग्री का मिल रहा है और एंगल 12 हमें मिल रहा है 98 डिग्री का। तो जो हमने गैस किया था उसके नियरेस्ट ही है हमारा मेजरमेंट। अब एंगल 10 और 11 पे ध्यान दीजिए। एंगल 10 आपको कितने डिग्री का मिल रहा है? एंगल 10 हमें मिल रहा है 98 डिग्री का और एंगल 11 हमें मिल रहा है, एंगल 11 हमें मिल रहा है 82 डिग्री का। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल है 10 और 12, 9 और 11। इतना ही नहीं, अल्टरनेट अपोजिट एंगल भी इक्वल आ रहे हैं। अब आप कहोगे मैम ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल क्या है? 6 का अब आपको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक को। आप ये समझिए कि 6 के अल्टरनेट 11 है ना, तो यहाँ पे आप देखिए कि सिर्फ 10 और 12 और 9 और 11 ही इक्वल नहीं है। आप देख रहे हैं कि 6 और 8, 6, 8, 10, 12 ये 98 डिग्री के हैं। एंगल 6, एंगल 8, एंगल 10, एंगल 12 ये 98 डिग्री का है और एंगल 5 और एंगल 7 और एंगल 9 और 11 आपको मिल रहे हैं 82 डिग्री के। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? ये एंगल इक्वल क्यों आ रहे हैं? ये एंगल इक्वल इसलिए है क्योंकि इनकी आर्म कॉमन है। इनकी आर्म कॉमन होने के कारण ये एंगल का मेजरमेंट इक्वल आ रहा है। तो भाई हमने एंगल 12 तक देख लिया, हमने आइडिया भी लगा लिया और हमारा एक्चुअल मेजरमेंट भी देख लिया है। अब हम इसको लिखकर और एक्सप्रेस कर देते हैं। पी और एल वर्टेक्स पर एंगल 5, 7, 9, 11 का गैस मेजरमेंट 80 डिग्री। पी और एल वर्टेक्स पे एंगल 6, 8, 10, 12 का गैस मेजरमेंट 100 डिग्री। पी और एल वर्टेक्स पे एंगल 5, 7, 9, 11 का एक्चुअल मेजरमेंट 82 डिग्री। पी और एल वर्टेक्स पे एंगल 6, 8, 10, 12 का एक्चुअल मेजरमेंट 98 डिग्री। बाकी के एंगल्स भी हम देख लेते हैं। अब आर वर्टेक्स पे एंगल 13, 14, 15, 16 पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले एंगल 13, 14, 15, 16 को हम गैस करते हैं कि क्या मेजरमेंट हो सकता है। एंगल 13 और 15 पे आप ध्यान दीजिए, ये दोनों एंगल एक से हैं क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल बन रहे हैं यहाँ पे। तो एंगल 13 मुझे 100 डिग्री का लग रहा है क्योंकि ग्रेटर देन 90 डिग्री है
ऑब्ट्यूस एंगल है तो मुझे ये 100 डिग्री का लग रहा है। एंगल 13 100 डिग्री का लग रहा है और एंगल 15 भी 100 डिग्री का ही नजर आ रहा है। तो हमारा गैस मेजरमेंट है एंगल 13 और 15 के लिए 100 डिग्री। अब एंगल 14 और 16 पे ध्यान देते हैं, दोनों ही एंगल एक से हैं क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स पे बने हैं और कॉमन आर्म्स पे बने हैं, इसलिए एंगल 13 और 16 अपोजिट एंगल हैं, ये इक्वल है। आप देखिए एंगल 14 और 16 कितने डिग्री के हो सकते हैं? मेरे हिसाब से ये 90 डिग्री से लेस है, तो मेरे हिसाब से ये होंगे 80 डिग्री के। तो एंगल 14 और 16 मुझे 80 डिग्री के नजर आ रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं, एस वर्टेक्स पे एंगल 17, 18, 90, 20 है, उनको भी गैस करके देख लेते हैं कि ये कितने डिग्री के हो सकते हैं। अब आप देखिए एंगल 17 और 18 पे आप ध्यान दीजिए। एंगल 17 लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, तो मुझे ये लग रहा है 80 डिग्री का। एंगल 18 आपको कितने डिग्री का लग रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो मेरे हिसाब से ये होगा 100 डिग्री का। अब एंगल 19 और 20 पे ध्यान दीजिए। एंगल 19 ग्रेटर देन 90 डिग्री है और कितने डिग्री का है? ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये भी मुझे 100 डिग्री का लग रहा है। 18 डिग्री के अपोजिट है, एंगल 18 के अपोजिट है एंगल 19 और दोनों एंगल एक से हैं, तो ये दोनों एंगल मुझे 100 डिग्री के लग रहे हैं, एंगल 18 और 19। और एंगल 20 भी मुझे लग रहा है 80 डिग्री का, क्योंकि ये 17 डिग्री के अपोजिट है। तो 17 डिग्री के एंगल 17 के अपोजिट है एंगल 20 और ये दोनों एंगल मुझे एक से लग रहे हैं। तो अगर एंगल 17 मुझे 80 डिग्री का लग रहा है तो ये भी 80 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ हमने क्या एनालाइज किया, क्या गैस किया कि एंगल 14 और 16 और एंगल 17 और 20 एक से हैं और हमारे हिसाब से ये 80 डिग्री के होंगे। इसी तरह से एंगल 13 और 15 और एंगल 18 और 19 एक से हैं, तो ये हमारे हिसाब से 100 डिग्री के होंगे। अब एक्चुअल मेजरमेंट क्या आ रहा है वह हम देख लेते हैं। अब आप देखिए कि एंगल 13 और 16 का हम एक्चुअल मेजरमेंट लेते हैं प्रोटेक्टर का यूज करके, क्योंकि ये दोनों कॉमन वर्टेक्स पे हैं। तो पहले हम कॉमन आर्म पर हैं, कॉमन वर्टेक्स तो खैर है ही, कॉमन आर्म पर हैं, तो पहले हम एंगल 13 और 16 पे ध्यान देते हैं। एंगल 13 हमें मिल रहा है 102 डिग्री का, हमने गैस किया था 100 डिग्री, तो हम क्या है, हमारा गैस एक्चुअल मेजरमेंट के नियर ही है। एंगल 16 हमें मिल रहा है 78 डिग्री का और हमने गैस किया था 80 डिग्री, तो यहाँ भी हमारा एक्चुअल मेजरमेंट गैस मेजरमेंट के नियर ही आ रहा है। एंगल 14 और 15 पे ध्यान देते हैं। एंगल 14 को आप देखिए प्रोटेक्टर का यूज करके जब हमने मेजर किया तो हमें ये मिला 78 डिग्री का और हमने गैस किया था 80 डिग्री। और एंगल 15 हमें मिल रहा है 102 डिग्री का और हमने गैस किया था 100 डिग्री। तो भाई एंगल 14 और 16 हमें मिल रहे हैं 78 डिग्री के, एंगल 13 और 15 हमें मिल रहे हैं 102 डिग्री के। अब भाई एंगल 17 और 18 का भी एक्चुअल मेजरमेंट देख लेते हैं। एंगल 17 और 18 का एक्चुअल मेजरमेंट क्या आ रहा है, देखिए एंगल 17 हमें मिल रहा है 78 डिग्री का, एंगल 17 78 डिग्री का बन रहा है और हमने गैस किया था 80 डिग्री। एंगल 18 मिल रहा है 102 डिग्री का और हमने गैस किया था 100 डिग्री। अब एंगल 19 और 20 पे ध्यान देते हैं, तो एंगल 19 आपको कितने डिग्री का मिल रहा है? प्रोटेक्टर जब आपने प्लेस किया वर्टेक्स एस वर्टेक्स के ऊपर, तो आपने पाया कि एंगल 19 हमें मिल रहा है 102 डिग्री का और एंगल 20 हमें मिल रहा है 78 डिग्री का। तो यहाँ पे आप क्या एनालाइज कर पा रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं आप कि एंगल 14, 16, 17, 20 का मेजरमेंट इक्वल आ रहा है 78 डिग्री और एंगल 13, 15, 18, 19 का मेजरमेंट इक्वल आ रहा है 102 डिग्री। तो हमने जो भी गैस किया, जो भी हमारा एक्चुअल मेजरमेंट रहा, वह हम लिखकर भी एक्सप्रेस कर देते हैं।
आर और एस वर्टिक्स के ऊपर एंगल 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है। गैस मेजरमेंट हमारा एंगल 13, 15, 18, 19 का 100 डिग्री आया। एंगल 13, 15, 18, 19 का गैस मेजरमेंट 100 डिग्री आया। एंगल 14, 16, 17, 20 का गैस मेजरमेंट 80 डिग्री आया। और एक्चुअल मेजरमेंट एंगल 13, 15, एंगल 18, 19 का 78 डिग्री आया। एंगल 13, 15, 18, 19 का एक्चुअल मेजरमेंट 78 डिग्री आया और एंगल 14, 16, 17, 20 का एक्चुअल मेजरमेंट 102 डिग्री आया। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, आपने क्या एनालाइज किया इस क्वेश्चन को करने के बाद कि यहाँ पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं और कॉमन आर्म के ऊपर जो अपोजिट एंगल है, कॉमन आर्म के ऊपर जो अपोजिट एंगल हैं उनका मेजरमेंट इक्वल आ रहा है। चाहे एंगल 6, 8 हो, 10, 12 हो। आप देख रहे हैं एंगल 6, 8, 10, 12 इनका मेजरमेंट इक्वल है। तो जितने भी अपोजिट एंगल बन रहे हैं उनका मेजरमेंट इक्वल आ रहा है। तो फिर आप अपना गैस मेजरमेंट भी इक्वल ही रखिए, क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट अपोजिट एंगल्स का एक्चुअल मेजरमेंट इक्वल आ रहा है। तो फिर आप अपना गैस मेजरमेंट भी इक्वल रखिए। ऐसे ये क्वेश्चन आपके लिए इजी पड़ेगा। अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ए है 110, बी है 40, सी है 75, डी है 112 और ई है 134। तो प्रोटेक्टर का यूज करके आपको एंगल्स फॉर्म करने हैं। तो फटाफट हम एक एक एंगल बना लेते हैं। अब तक तो हमें अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। तो ए हम स्टार्ट करेंगे 110 डिग्री का। फर्स्ट एंगल है 110 डिग्री का। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ए बी रे ड्रॉ करिए रूलर को यूज करके कुछ इस तरह से। अब ए बी रे आपने ड्रॉ कर ली है। अब आपको करना क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो ए है उसके ऊपर प्रोटेक्टर के सेंटर को रखना है कुछ इस तरह से। और ए बी रे पर प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप कर देना है। देख पा रहे हैं आप, प्रोटेक्टर का सेंटर रखा रे के स्टार्टिंग पॉइंट ए पे और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप कर दिया ए बी रे के ऊपर। अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर पर देखना है कि 110 डिग्री कहाँ है। 110 डिग्री को मार्क करिए और उसके बाद आप क्या करिए, प्रोटेक्टर को हटाइए और यहाँ पे सी पॉइंट लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, रूलर को यूज करके सी और ए पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। जब सी और ए पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 110 डिग्री का एंगल मिल जाएगा कुछ इस तरह से। अब बी पार्ट में 40 डिग्री का एंगल बनाना है हमें। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक रे ड्रॉ करिए। ड्रॉ रे को क्या नाम देते हैं हम, एल एम रे नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे भी आपको प्रोटेक्टर को उसी तरह से रखना है। प्रोटेक्टर का सेंटर एल स्टार्टिंग पॉइंट पे और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री एल एम रे के ऊपर ओवरलैप कर दीजिए। और फिर आप देखिए कि प्रोटेक्टर पे 0 डिग्री 40 डिग्री कहाँ है। प्रोटेक्टर पे 40 डिग्री जहां भी आपको दिख रहा है आप मार्क कर लीजिए। प्रोटेक्टर को हटाइए और अब यहाँ पे एन नाम दे दीजिए इस मार्क को और एल और एन को आप ज्वाइन करिए। एल और एन को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा एन एल एम। एन एल एम एंगल मिल जाएगा जो होगा 40 डिग्री का। क्लियर। अब सी पे आ जाइए। यहाँ पे भी आपको एक रे ड्रॉ करनी है। रे ड्रॉ करते हैं और इसे नाम दे देते हैं ओपी। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट O है, इस पे प्रोटेक्टर का सेंटर रखेंगे, ओवरलैप करेंगे ओपी रे को 0 डिग्री से प्रोटेक्टर की और 75 डिग्री प्रोटेक्टर पर कहाँ है आप देखिए। अब आपने क्या करा कि 75 डिग्री पे मार्क किया और इस मार्क को नाम दे दिया Q और आपने Q और O को ज्वाइन कर दिया। Q और O को ज्वाइन किया तो आपको एंगल मिल गया QOP जो कि 75 डिग्री का है।
अब आप क्या करिए, डी पार्ट पे जाइए, एक रे ड्रॉ करिए जिसको नाम दे देते हैं एक्स वाई। अब स्टार्टिंग पॉइंट एक्स पे प्रोटेक्टर के सेंटर को प्लेस करिए और एक्स वाई रे के ऊपर प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप कर दीजिए कुछ इस तरीके से। प्रोटेक्टर पर देखिए 112 कहाँ पर है, मार्क कर लीजिए और क्या करिए, जो भी आपने मार्क किया है प्रोटेक्टर हटाइए, वहां पे जेड लिख दीजिए और एक्स और जेड को ज्वाइन करिए। एक्स और जेड को ज्वाइन करने पे आपको 112 डिग्री का एंगल मिल जाएगा कुछ इस तरह से। अब ई पार्ट पे आपको 134 डिग्री का एंगल बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हम एक रे ड्रॉ करेंगे जिसको नाम दे देते हैं एच आई। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने मन से, हमने इसे नाम दिया एच आई। अब इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट एच है, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे हम प्रोटेक्टर के सेंटर को रखेंगे और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप कर देंगे एच आई रे के ऊपर। अब आप देखिए कि प्रोटेक्टर पर 134 कहाँ है, 135 से 1 डिग्री लेस जाना है आपको। तो 135 से आपको 1 डिग्री लेस जाना है मीडियम साइज मार्क से एक नंबर पीछे। तो आपको 134 पे आप मार्क कर दीजिए। मार्क करने के बाद आप इसको जे नाम दे दीजिए। अब आप एच और जे को ज्वाइन कर दीजिए। एच और जे को ज्वाइन करेंगे आप तो आपको 134 डिग्री का एंगल मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से हमने फटाफट हमारे सारे एंगल ड्रॉ कर लिए हैं प्रोटेक्टर का यूज करके। अब हम क्या करते हैं, इन सारे एंगल्स को ध्यान में रखते हुए स्टेप्स भी लिख लेते हैं। ऑल मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम स्टेप्स कुछ इस तरह लिख सकते हैं। स्टेप 1 में हम लिखेंगे फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ रे। सबसे पहले हमें एक रे बनानी है। स्टेप 2 में वी विल प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे एंड 0 डिग्री ऑफ द प्रोटेक्टर विल ओवरलैप द रे। यही हमने किया था, हम प्रोटेक्टर के सेंटर को तो रखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर रे के और 0 डिग्री को प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप कर देंगे रे के ऊपर। स्टेप 3 में क्या है, नाउ द डिग्री ऑफ द एंगल टू बी मेड विल बी मार्क। और जो भी एंगल हम बना रहे हैं उसकी डिग्री को मार्क करेंगे। फिर 4 स्टेप में हम क्या करेंगे, यूजिंग अ रूलर जॉइन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे एंड मार्क। रूलर को यूज करके रे का स्टार्टिंग पॉइंट और मार्क को ज्वाइन कर लेंगे। दिस वे वी हैव ग्रेड द रिक्वायर्ड एंगल। इस तरह से हम रिक्वायर्ड एंगल बना पाएंगे। क्वेश्चन 2 हो गया है, क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। आपको एक एंगल बनाना है जिसका मेजरमेंट यहाँ ये जो एंगल दिया गया है इसके सेम ही हो। तो भाई आप क्या करिए, पहले इस एंगल को मेजर करके देखिए कि एंगल आई एच जे कितने डिग्री का है। आप उसको मेजर करिए और उसके बाद आप जितने डिग्री का भी ये एंगल है उतने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, इस एंगल को मेजर करके देखते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल है। ये एंगल कुछ इस तरह का है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एंगल है कितने डिग्री का। प्रोटेक्टर को जब इस एंगल के ऊपर रखा तो हमने पाया कि ये एंगल बन रहा है 115 डिग्री का। आप देख पा रहे हैं ये एंगल बन रहा है 115 डिग्री का। अब ये एंगल हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ए भी एक रे बना लेनी है कुछ इस तरह से। इस तरह से आप रे बना लीजिए ए बी। अब इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट ए के ऊपर आप प्रोटेक्टर के सेंटर को रखिए और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप कर दीजिए ए बी रे के ऊपर कुछ इस तरह से। अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर पर 115 डिग्री मार्क करना है। 110 के बाद मीडियम साइज मार्क 115 को शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप मार्क कर दीजिए। अब प्रोटेक्टर को हटा के इसे सी पॉइंट नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, सी और ए को ज्वाइन कर देंगे। सी और ए को ज्वाइन करने पे आपको 115 डिग्री का एंगल मिल जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हमने जो भी स्टेप्स फॉलो किए वह भी हम लिख लेते हैं। अब स्टेप्स भी लिख लेते हैं। फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ रे। सबसे पहले हम रे बनाएंगे ए बी। स्टेप 2 में क्या लिखना है, वी विल प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द ए पॉइंट एंड
0 डिग्री ऑफ द प्रोटेक्टर विल ओवरलैप ऑन द रे ए बी। आपको प्रोटेक्टर का सेंटर तो ए पॉइंट पे रखना है और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप कर देना है रे ए बी के ऊपर। स्टेप 3 में क्या है, नाउ वी विल बी मार्क 115। आपको 115 डिग्री मार्क कर लेना है, उसे नाम दे देना है पॉइंट सी। स्टेप 4 में क्या करेंगे, जॉइन पॉइंट सी एंड ए। पॉइंट सी और ए को जॉइन कर दीजिए। इस तरह से आपको एंगल मिल जाएगा, एंगल सी ए बी या फिर एंगल बी ए सी, जो कि होगा 115 डिग्री का। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे फिगर इट आउट पेज नंबर 49 टू 15 क्वेश्चन 1 टू 3 तो कर लिए हैं। इसके अलावा हमने इस वीडियो में क्या जाना, 30 डिग्री का एंगल बनाना सीखा स्टेप बाय स्टेप, और आपकी बुक में जो 2 गेम दे रखे थे किस तरह से प्ले किए जाएं वह भी हमने सीखा। तो स्टूडेंट, जिस तरह से मैं आपको क्लास 6 की मैथ्स पढ़ा रही हूँ, उसी तरह से मैंने क्लास 7 और 8th की मैथ्स के भी वीडियो बना रखे हैं। प्लेलिस्ट भी तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में मैंने सेंटेंस टॉपिक और उससे रिलेटेड काफ़ी टॉपिक पढ़ाए हैं, जैसे व्हाट इज सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड पर्पस, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, फ्रेज, क्लॉज। इस तरह से काफ़ी टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं, तो आप उनका लाभ भी ले सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम ऐसा करते हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।